ये आदमी चिड़ियाघर के दीवार से फ्री में अंदर जाना चाहता था। वो पीछे मुड़ा और थोड़ी दूरी पर चला गया। फिर एक कूड़ादान उठाकर ले आया। वो कूड़ेदान के ऊपर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने चढ़ना शुरू किया। आखिर में उसने दीवार फांद कर अंदर छलांग लगा दी। दर्द भरी आवाज सुनकर उसका दोस्त भी जल्दी से दीवार फांद कर अंदर आ गया। दोस्त ने उसे तुरंत ढूंढ लिया। उस समय वो अपना पैर कसकर पकड़े हुए था। उसने गंजे को बोला कि उसे जहरीले सांप ने काट लिया है। उसने गंजे से कहा कि जहर चूस दे। गंजे ने उसकी बात मान ली। वो तुरंत झुककर जहर चूसने लगा, लेकिन उसके पैर पर कोई निशान ही नहीं था। तभी गंजे को समझ आया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। गंजा गुस्से में वहां से चला गया। आदमी उसे पूरे रास्ते मनाता रहा। दोनों चिड़ियाघर के बीच में पहुंच गए। वहां बहुत सारे जानवर देखकर वो दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने जानवरों के साथ नजदीक से फोटो भी खिंचवाई। ग्रिल के बाहर खड़े लोग पूछने लगे कि वो अंदर कैसे आए। आदमी ने कहा कि वो वीआईपी है। फिर वो एक लोहे की ग्रिल के पास पहुंचे। आदमी से गलती से ग्रिल छू गई। उसका शरीर तुरंत कांपने लगा। दोस्त को लगा कि उसे करंट लग गया है। उसने तुरंत मदद के लिए फोन निकाला, लेकिन आदमी ने फोन छीन लिया और बोला कि वो बस मजाक कर रहा था। तभी गंजे को फिर समझ आया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। आदमी ग्रिल पर चढ़ गया। जैसे ही उसका सिर ऊपर वाली बिजली की तार से टकराया, उसका पूरा शरीर हिलने लगा। लेकिन उसका दोस्त सोच रहा था कि वो फिर मजाक कर रहा है, इसलिए ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में उसके मुंह से झाग निकलने लगा। ये देखकर उसका दोस्त डर गया। वो तुरंत मदद लाने दौड़ा, लेकिन ये भी आदमी का नाटक निकला। जल्दी ही उसका दोस्त एक डंडा लेकर आया। उसने डंडे से उसे धक्का दे दिया। गनीमत रही कि उसे सिर्फ हल्की चोट लगी। दोनों फिर ग्रिल फांद कर बाघों के घेरे में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बाघ ध्यान में बैठा है। बाघ को इतने पास से देखकर दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने बाघ की फोटो भी खींची। अचानक गंजे ने देखा कि एक और बाघ उनकी तरफ आ रहा है। जो बाघ ध्यान में था वो भी खड़ा हो गया। जैसे ही वो भागने वाले थे, बाघ खुद ही भाग गया। तभी आदमी का फोन बज गया। फोन की आवाज से दो और बाघ उनकी तरफ आ गए। अब वो आखिर कैसे बचेंगे?